ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 41 42 43 अध्याय चल रहा है। उसी का संगत जी कुछ 41 का हुआ था। 42 मतलब 42 43 में कुछ अध्याय रह गया था। उसका फर्स्ट सेकंड भाग किए दे रही हूँ, क्योंकि बड़ा अध्याय होने के वजह से आराम से सुन पाए। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, उनके ऐसा कहने पर श्री ज्ञान दुर्लभा मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत बेहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक दर्शनार्थ हुए। बोले, हिमालय ने कहा कि प्रिय मैंने मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? देखो तो कौन से परमात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों कर रही हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शुंभ के विकराट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानती हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के पूजनीय तथा अनुग्रह हैं और निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुब्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूप पधारा शुंभ ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस पर परम महात्मा को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय ने बोली, नाथ मेरी बात सुनो और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती को गले में रस्सी बांधकर उसे बेखट के पर्वत के नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं उसके हाथ में नहीं दूंगी। अथवा अनाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, आप विकट रूप धारी रुद्र को अपनी पुत्री देने तो मैं निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह स्मरणीय वचन बोली, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस प्रकार विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति का कारण भूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। समस्त श्रुतियों की यह वर्णन है, किंतु भगवान शुंभ सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी और स्वयं प्रकाश हैं। उनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु आदि ब्रह्मा आदि भी उनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठक हैं, आकार करता हरता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुँच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की क्या बात है? क्या हो सकता है? अत्यंत यत्नपूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी
विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने कहा, शनकादि सिद्धों से भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिवप्रिया भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुँचे और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा कि देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों करेंगे। तुमको नहीं जानती कि वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, कुरूप भी हैं और स्वरूप भी उनके सेव्य और सत्पुरुषों आश्रय हैं। उन्हीं के मूल प्राकृतिक रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है। उसी के बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों ने सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की है। फिर ऐसे लोगों का हित करने के लिए स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए हैं। तदंतर वेद देवता तथा स्वयंवर जग स्वरूपम कुछ दिखाई देता है, वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता हो। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा मानो। यह विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं कर सकता। चाहिए वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतरित हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी तुम, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिवा को महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा कि यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें और तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिवा की माया जो सबको मुँह में डाल देती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना गुरुपा ये सेवा देने के लिए अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी से पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना।